जब प्रतीक यादव की जिस रात मौत हुई थी, यानी कि यूं कहे जिस सुबह मौत हुई थी। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो क्या वाकई में प्रतीक यादव के साला का इसमें हाथ है? क्योंकि अपर्णा यादव अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में जब तलाक की बात, दोनों में जो रिश्ता ठीक नहीं था, महज कुछ महीने पहले की बात है। हमने फॉरएवर न्यूज के माध्यम से वो भी खबर हम आप तक पहुंचाने का कामकाज किया था। उस वक्त अपर्णा यादव का भाई सोशल मीडिया पर आता है, उसी पोस्ट पर वो कमेंट करता है जो भाई ये अकाउंट हैक हो चुका है। लेकिन एक के बाद एक कई सारे पोस्ट स्टोरी के जरिए लगातार जो है अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव बात अपने तरीके से वो सफाई देते हुए दिखाई दे रहे थे। जो हमारे घर में भाई से झगड़ा, हमारे पार्टी से झगड़ा, हमारे घर में टूट फूट, हमारा मानसिक संतुलन, तमाम चीज खराब करने का कामकाज कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी पत्नी यानी कि अपर्णा यादव है। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर कहा जा रहा था जो प्रतीक यादव के भाई ने इसमें भी कहीं ना कहीं प्रतीक यादव के भाई का ही हाथ है। लेकिन जब प्रतीक यादव के भाई का इसमें कमेंट आता है और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, उसमें लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं जो भाई ये अकाउंट हैक हो गया है, उसके बाद स्टोरी एक और प्रतीक यादव डाल देते हैं और वो साफ जाहिर कर देते हैं इसमें कोई हैक वाली समस्या नहीं है। इस तरीके की जो बात वो कर रहे हैं वो बेफजूल की बात है, हमारे बीच रिश्ता ठीक नहीं है। फिर उसके बाद महज कुछ दिन के बाद हम सब ने देखा था सोशल मीडिया के जरिए ही प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी करता है और उसमें वो कहते हैं जो हमारे परिवार में सब कुछ ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वक्त भी प्रतीक यादव का भाई सुर्खियों में आया था। अभी मौत जब प्रतीक यादव का हो गया है उस वक्त भी जो है उसका भाई सुर्खियों में है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है जो आखिरकार घर में वो मौजूद था, 2 घंटे तक कहाँ था? 2 घंटे बाद हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? पहले चोट की खबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से आती थी, फिर उसके बाद खून का थक्का जमने की बात हो रही थी। चलिए इसको भी दरकिनार कर देते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के जो उनको हॉस्पिटल आखिरकार किस हॉस्पिटल करके गया? सरकारी हॉस्पिटल अपर्णा यादव के पति को लेकर के मतलब ले जाया गया था। इन्हीं मामलों को लेकर के अब सोशल मीडिया के जरिए लोग ये सवाल पूछने का कामकाज कर रहा है जो भाई हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? आगामी 2027 का चुनाव है। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के कुनमा में इतना बड़ा झटका लगा है, कहा जा रहा है जो आने वाले वक्त यानी कि 2027 के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। लेकिन देखना यह होगा कि इन तमाम मामलों को लेकर के क्या वाकई में चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी का कोई नेता आगे निकल करके आकर के जो है अज्ञात नाम पर एफआईआर दर्ज करवा करके जांच की बात वो करेंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का अपर्णा यादव के साले पर जब सवाल खड़ा हो रहा है और कहा यह जा रहा है जो कहीं ना कहीं इसमें मेन जो विक्टिम है, मेन जो कहीं ना कहीं आरोपी है वो कोई और नहीं बल्कि अपर्णा यादव के भाई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखना ये होगा जो आखिर इन मामलों में जांच कब होती है। प्रतीक यादव के मौत के मामलों को लेकर के जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, जो ये जांच कहीं ना कहीं सीबीआई के जो दरमियान किया जाएगा, क्या सीबीआई के निगरानी में की जाएगी, इस बात को लेकर के अब खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम आपको बता दें क्या वाकई में प्रतीक यादव की मौत की जो सच्चाई है, प्रतीक यादव की मौत की जो गुत्थी है वो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही सुलझा पाएगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वहीं हम आपको बता दें जिन तमाम मामलों को लेकर कहा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के जो सियासी हलचल तेज हो गई है 2027 के चुनाव को लेकर के, ऐसे में कहा जा रहा है जो चुनाव के बाद यानी कि यूं कहे तो 2027 के चुनाव के बाद ही आगे जो है कुछ ऐसा निकल करके आएगा। लेकिन इस बीच में कहा जा रहा है जो एक तरफ सीबीआई जांच की मांग अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन मामलों में जो पत्नी यानी कि अपर्णा यादव है उनका चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कहा यह जा रहा है जो आखिरकार अपर्णा यादव खुद क्यों नहीं चाह रही है जो सीबीआई जांच हो या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन खुद जांच करे या फिर वो योगी आदित्यनाथ जी से ही गुहार क्यों नहीं लगा रही है। इस तरीके कई सारे लोग जो है शंका के जरिए, शक के जरिए उस पर जो है सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं हम आपको बता दें इन तमाम मामलों को लेकर कहा यह जा रहा है जो आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा खुलासा होने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई की भी जांच की बात निकल करके आ रही है, दूसरी तरफ पहले से ही जो है अखिलेश यादव ने कह दिया जांच होगी, तीसरी तरफ एसटीएफ का भी नाम इसमें जिक्र आ रहा है सोशल मीडिया के जरिए, जो हो सकता है एसटीएफ भी इसमें जांच अपनी तरीके से करे। लेकिन देखना ये होगा जो क्या सिर्फ और सिर्फ ये नाम का सुगाफा ही छोड़ा जा रहा है या फिर वाकई में इन तमाम संस्थानों से जांच होगी। क्योंकि जो प्रतीक यादव के जो चहेते हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो लोग लगातार सवाल ये पूछने का कामकाज कर रहे हैं जो आखिरकार असली गुनहगार कहाँ है। जो मौत के लगभग 2 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचाने वाले प्रतीक यादव के साले कहाँ हैं,
और इस तरह के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में इन तमाम सवालों का जवाब क्या वाकई में मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।